हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज अगला एक्सरसाइज लेकर आए हैं जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अर्थात एक्सरसाइज जो आपका 4.12 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और यदि आप क्रम से नहीं देखें तो पूरा क्रम से वीडियो देखें, तभी आपको पूरा विधिवत समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के लिए, निम्नलिखित समीकरण के निकाय जो देके रखे हैं इनको आव्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर 3x माइनस बाई है और यहाँ पर 3x धन 4y है और इनके बराबर में देके रखा है। तो हमको इसको करना क्या है, पहले कंपेयर करना है। मतलब जैसे कि आपके पास एक चर और अचर राशि से मिलकर एक समीकरण निकाय बना हुआ है। इस समीकरण निकाय को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हम इनको आव्यूह में बदलेंगे। तो इसमें से जो भी चर है, जैसे एक्स वाई चर है, इसको हम एक अलग से आव्यूह मान लेंगे, है ना। जैसे कि इसको x बराबर मान लेंगे। और जो भी इसमें जैसे 2 है, -1 है, 3 और 4 है, इसको हम अचर पद को अलग से आव्यूह में रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर ax इक्वल b के रूप में इसको हमने कंपेयर कर लिया है। तो a बराबर यहाँ से 2 -1 3 और 4 हो गया है। और फिर इसके बाद एक्स वाई जो अचर है, मतलब a के साथ x का गुणा कर लिया हमने, है ना। अर्थात जब हम x का गुणा करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे कैपिटल X इक्वल एक्स वाई, तो हमें यही समीकरण प्राप्त होगा। क्लियर। और b को हमने एक अलग आव्यूह के रूप में मान लिया है। इस प्रकार से आपको 3 आव्यूह के रूप में मान लेना है कि यहां पर आपका जो x है उसको x y के रूप में अलग से आव्यूह दे देना है। और यहां पर जो अचर पद है, जैसे 2 और -1 3 4, इसको अलग से आव्यूह के रूप में दे देना है। और तथा जो बराबर में जो अवयव दे के रखे हैं उनको एक अलग से आव्यूह के रूप में बना लेना है। इतना क्लियर है, इतना आप समझ गए होंगे। आपको 3 आव्यूह इतना बना लेना है। इसके बाद अपन करेंगे क्या कि जो आपके पास ये ax इक्वल b है, इसमें से यदि हम a को पक्षांतर कर दें तो x इक्वल आपके पास आने वाला है a इनवर्स b। मतलब a इनवर्स निकालना है और b का मान निकालना है। इसके बाद दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, जिससे आपका x का मान आ जाएगा। x का मान आ जाने के बाद x और y का मान हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अब a का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हमको निकालना पड़ता है मॉड ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए निकालेंगे मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का मतलब है जो भी आपके पास ये आव्यूह है उसको सारणिक के रूप में लिख करके उसका प्रसार कर दी। तो 4 दूना 8 और -3 एक कम 3, लेकिन ऋण के कारण धन हो जाएगा। और 8 3 कितना हो गया, 11। ये जो आपका 11 है, ये मॉड ऑफ ए का मान आया है, मॉड ऑफ ए का मान। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको चाहिए a11, ठीक है, a12 और a21 और a22। इसको कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। एक और एक दोनों क्या है, एक एक जुड़ेंगे, 2 आएगा, सम आएगा। सम आएगा तो प्लस देगा। इसके लिए तो ये खत्म, ये खत्म, आएगा आपका 4। 1 और 2 ये ऋण देता है, क्या देता है, ऋण देता है, ठीक है ना, ऋण देता है। इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, तो ऋण 3 बचा। अब 21 के लिए निकालेंगे, मतलब इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म, ये खत्म, 2 1 3 ऋण देगा, लेकिन इस ऋण के कारण प्लस हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इस प्रकार मैंने बहुत सारे निकाल कर बताया है, कई सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। a22 इसके लिए निकालेंगे तो ये आपका खत्म, ये खत्म, तो आएगा 2 और 2 2 4 होता है, यानी 4 जो है सम है, सम है तो प्लस देगा, इसलिए यहां पर केवल 2 हो गया। अब आपने a11 a12 a21 और a22 का मान निकाल लिया है। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए a11 a12 a21 a22 ऐसा कर लेना है। तो आपके पास से एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, मतलब 4 -3 1 और 2, ये आपके पास आया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब आपको निकालना क्या, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ए इनवर्स के लिए फार्मूला ही होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मान 11 है, मतलब 1/11 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 1 -3 2 हो गया। अब हमको यहां पर पता है कि x इक्वल ए इनवर्स बी है, मतलब हमें x का मान निकालना है स्टूडेंट। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा। मतलब x इक्वल ए इनवर्स बी में हमको वैल्यू रखना है। क्लियर। तो वैल्यू रखेंगे तो रख दीजिए ए इनवर्स का मान कितना आपके पास, 1/11 है, 4 1 -3 2। इसके बाद जो b का मान है उसको रख दीजिए। b का मान कितना, -2 और 3, ये आपका हो गया कंप्लीट। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1/11 है तो रहने दीजिए। देखिए आसान तरीके से मैं कर देता हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 दूना 8 3 1 कम 3 घटेगा तो 5 आ जाएगा।
फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 दूना 6 और 2 3 6, तो आपका 6 6 12 हो जाएगा, तो ये आ गया 12। क्लियर। इसको यदि आप हल करना चाहते हैं तो 5 में भी आप 11 का भाग दे दें, यहां पर थोड़ा सा मैनेज करिएगा, 4 दूना 8 और 3 एक कम 3, तो यहां पर जो आपका ऋण आएगा, ठीक है ना, वही तो संशय हो रहा था, तो यहां पर -5/11 और 12/11, मतलब दोनों में हमने क्या कर लिया, भाग दे दिया। अब यहां पर बस आपको थोड़ा समझना है कि ये मॉड ऑफ जो x है वो किसके बराबर है, वो है x और y के बराबर है। क्लियर। इसको हम कंपेयर करेंगे -5/11 और 12/11 से। देखिए बस एक ही लाइन में मैं सोचता हूं आंसर आ जाए, तो x इक्वल का मान आ गया -5/11 और y का मान आ गया 12/11। तो इस प्रकार से आपका आंसर कंप्लीट हो गया। एक ही पेज में हमको करना था, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कंजेस्टेड हो गया है, आप लोग समझिएगा और थोड़ा सा है ना दूसरे पेज में भी हल कर लीजिएगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। इसमें आपको ए इनवर्स बनना चाहिए, ए इनवर्स निकालते आना चाहिए। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ है बटे मॉड ऑफ है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के और देखते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आज करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो समीकरण निकाले हैं, x + y = 5 और 2x + 3y = 7। यहां पर a का मान कैसे निकाला हमने, 1 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है, y का गुणांक 1 है। यहां पर x का गुणांक 2 है और y का गुणांक 3 है, तो 1 1 2 3 हो गया। इसके बाद जो आपका b का मान है, इधर ये जो बाद में समीकरण के जो बाद में वैल्यू देके रखे जैसे 5 और 7, तो ये b का मान है। क्लियर। तो आपने यहां से a, x और b का मान मतलब मान लिया है कि ये a बराबर है और ये x बराबर है और ये b बराबर है। अब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो हमने क्या बताया आपको, ax = b के प्रयोग से। इस प्रयोग से हम अगले प्रश्नावली को भी हल करेंगे, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हैं तो केवल इसमें दो अवयव मिल रहे हैं, है ना, मतलब x y, और यदि देखा जाए तो 2 पंक्ति और 2 स्तंभ मिल रहे हैं। लेकिन जो अगला आपका प्रश्नावली रहेगा उसमें x y z रहेंगे और 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ रहेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा लेंदी होगा, लेकिन आज इजी है। तो अपन यहां पर स्टूडेंट x इक्वल कर सकते हैं a इनवर्स b। हमको a इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स के लिए सबसे पहले हमको जरूरी है मॉड ऑफ a। तो मॉड ऑफ a कैसे हल करते हैं, तो जो भी आपके पास, आप भी उसको सरणी के रूप में बदल लो, तो 3 1 3 और 2 1 2, कुल मिलाकर इसका मान आ गया 1। इसके बाद स्टूडेंट हमको क्या चाहिए, a11 चाहिए, है ना, a12 चाहिए, है ना, इसके बाद a21 चाहिए और a22 चाहिए। क्लियर। इन वैल्यू को हमको फाइंड करनी है। तो a11 मतलब इसको लेकर चलो, ये खत्म 3 बचा, 1 1 2 होता है तो प्लस देगा, फिर इसके लिए करेंगे तो ये खत्म है ना, तो ये बचेगा, तो ये माइनस होगा क्योंकि 1 और 2 कितना होता है, ऋण होता है। फिर इसके लिए करेंगे तो ये खत्म ये बचा, इसके लिए हो जाएगा -1। क्लियर। चलिए अगला स्टेप जो आपका इसके लिए निकालना, तो ये खत्म तो ये बचा, तो यहां पर हो गया 1, और ये ऋण 2 और 2 कितना होता है, 4, यदि सम है तो प्लस देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं। अब हम इसको ए इनवर्स के रूप में निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, a11 a12 a21 और a22। क्लियर, ये हो गया आपका। इसके बाद इस पे वैल्यू पुट करो तो 3, ठीक है, -2 -1 1, ये आपके पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो चुका है, और मॉड ऑफ ए चाहिए। मॉड ऑफ ए का मान आपके पास 1 है, तो ऐसे रहने दीजिए, और 3 -1 -2 1, इतना हो गया। क्लियर। इसके बाद 1 का हम भाग देंगे तो वही वैल्यू फाइंड होगा, प्राप्त होगा, तो 3 -1 -2 1, ये आपका आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब स्टूडेंट हमको किस पे रखना है, तो x की वैल्यू यहाँ पे a इनवर्स b है, इस पे रखना है। तो चूंकि आपको पता है x = a इनवर्स b, है ना, x का मान है आपके पास x और y। क्लियर। a इनवर्स का मान जो भी आपके पास यहाँ पर रख दें, 3 -1 -2 और 1, ठीक है ना। यहाँ पर आपको रखना है b का मान। b का मान कितना है आपके पास, तो b का मान था 5 और 7, स्टार्टिंग में आपने देखा था। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 3 15 7 1 7, 5 3 15 और 7 1 7।
फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 5 दूना 10 और 7 एकम 7। ठीक है, हल कर दें इसको। 5 15 में 7 घटा दो तो कितना बचेगा 8 और यहां पर -3, ये आ चुका है आपका। अब कंपेयर करोगे, कंपेयर कर दो तो x का मान आपका आ चुका है 8 और y का मान कितना आ गया -3। देखिए क्या करेक्ट आंसर है? तो जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपका आंसर आ चुका है ना। क्योंकि आंसर सही आना चाहिए, कभी कभी आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है और बाद में स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आंसर गलत है। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लिया करें, यदि कहीं भूल चूक गलती हो जाए, है ना। और कई बच्चे स्टूडेंट जैसे नोट्स भी लिए हैं, यदि कहीं पे लिखावट में थोड़ा सा कमियां हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट करके भेज दो, मैं उस पर सुधार करूंगा। ठीक है, जल्दबाजी में नोट्स बनाया गया है, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं यदि कमियां हो तो मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, इसलिए माफी मांगता हूं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन इसी प्रकार के, ताकि इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है 3 सेम है, इसलिए यदि 3 क्वेश्चन करा दूंगा तो आपसे बन जाएंगे फिर। तो आखिरी क्वेश्चन है आपके पास x + 2y = 4 और 2x + 5y = 9। तो हमने यहाँ पर a मान लिया है, यहाँ पर x गुणांक 1 2 y का गुणांक है, यहाँ पर 2 और 5, तो 1 2 2 5 हो गया। इसके बाद आपने कैपिटल X बराबर XY मान लेंगे, है ना। और इसके बाद b का मान जो है 4 और 9 है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमको क्या करना है, तो हमें प्रयोग करना है ax = b के प्रयोग से इसके प्रयोग से करना है। यहां पर जी मैं x का मान निकालना चाहूं तो पक्षांतर होगा a इनवर्स b हो जाएगा। क्लियर, a इनवर्स b हो गया। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब हो चुका है। ठीक है, चलिए x बराबर हमने यहाँ पर a इनवर्स b, है ना, फाइंड कर लिया। चलिए आगे देखें तो सबसे पहले a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स के लिए चाहिए mod ऑफ a। mod ऑफ a कैसे हल करते हैं, जो आपके पास आव्यूह है उसको सरणी के रूप में बनाएं और उसका प्रसार कर दें। 5 एकम 5 2 दूनी 4 बराबर कितना आ गया 1। इतना तो आसान है, इतना बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, तो आपके पास mod ऑफ a आ चुका है। अब हमको एडजॉइंट ऑफ a के लिए चाहिए a11, है ना, a12, फिर a21, फिर a22 चाहिए। ये 1 1 2 हो जाएगा और प्लस देगा क्योंकि सम है, इसके लिए निकालेंगे ये खत्म, यहाँ पे 5 बचेगा। 1 2 माइनस देगा, ध्यान रखिएगा, इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, आपके पास आ गया 2। इसके बाद इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, तो बचेगा 2 और माइनस देगा और यहाँ पे ये प्लस देगा तो आ जाएगा 1। ऐसा कैसे प्लस और माइनस देगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। 1 और 1, है ना, 2 होता है, जब भी सम आए तो वो प्लस देगा और भी सम आए तो माइनस देगा। इतना ध्यान रखना और आगे कुछ आपको नहीं याद करना। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला भी होता है और मैंने कई वीडियो में बताया भी है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए a11, a12, a21, a22, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इस पे वैल्यू पुट करो, 5 -2 -2 1। क्लियर, ये आपका आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए हो गया। ठीक है, मॉड ऑफ ए का मान आपका 1 है, तो 1 बटे 1 करेंगे तो आपके पास 5 -2 -2 1, यही आपके पास वैल्यू आएगा, है ना। यानी ए इनवर्स का मान आ चुका है आपके पास 5 -2 -2 और 1। इतना क्लियर। अब इसके आगे आपको लगाना है x इक्वल ए इनवर्स b। ए इनवर्स का मान कितना आपके पास 5 -2 -2 1 और b का मान कितना है तो 4 और 9। यहाँ पे ये नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। चलिए हल करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 पंचे 20 और 9 दूनी 18। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 दूना 8 और 9 एकम 9। हल करिए स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ये किसके बराबर है, x और y के बराबर है ना। अर्थात x का जो मान आ गया ये 2 और y का मान कितना आ गया 1। आंसर हो गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा समय लगा, दूसरा और कम, तीसरा सबसे ज्यादा, मतलब सबसे कम समय लगा। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है। सेम 3 क्वेश्चन यदि मैंने करा दिया, सेम तीनों क्वेश्चन है। अब इस प्रश्नावली के जो भी क्वेश्चन है आपसे बन जाने चाहिए और
3 क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लाइटिंग का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मोबाइल के लाइट से वीडियो बनाया हूं मैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से ना दिखता होगा, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।